मसूरी शहर की समस्याओं को लेकर एक आवश्यक बैठक हमने यहाँ पर आहूत की है, जिसमें सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे ज़्यादा जो शिकायत या दिक्कत है पेयजल और जल संस्थान से, पेयजल निगम। एक तो मैंने कहा कि आप एक हफ्ते में एक बार यहाँ के चेयरमैन और पार्षदों के साथ आप बैठेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याओं की जानकारी यहाँ के चेयरमैन और पार्षदों को होती है, क्योंकि आपस में तालमेल न होने के कारण वो कहते हैं कि साहब हमने 8 MLD पानी दे दिया है, 15 MLD पानी पूरा आ रहा है, उसके बाद 14 MLD पानी चाहिए, 1 MLD फालतू है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कमी है या पानी पूरा नहीं आ रहा है। इसलिए एक तो मैंने कहा कि हफ्ते में एक दिन ये विभाग यहाँ की चेयरमैन के साथ और यहाँ के जो हमारे नगर पालिका के पार्षद के साथ बैठकर उसका समीक्षा करेंगे। दूसरा, जो भी शासन में मैंने जानकारी ली है, जो भी एस्टीमेट यहाँ से शासन में गए हैं उनको शीघ्र पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। शीघ्र ही हम यहाँ का जो इको पार्क है, जो 38 करोड़ की लागत से बन रहा है, वो शीघ्र शुरू करेंगे। 0 पॉइंट की पार्किंग, जिसमें 1100 गाड़ी की पार्किंग है, उसकी सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से हमें मिल गई है। शीघ्र उसका शिलान्यास किया जाएगा और मसूरी पेयजल योजना का पुनः सर्वे कर उसको पूरा कर उसको भी हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि जैसा कि मुझे जिस योजना को मैंने सैंक्शन कराया था, उसका डिजाइन था कि आने वाले 30 साल तक यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभी देखने में आया कि कुछ दिन में यहाँ पानी की दिक्कत हुई। वो चिंता का विषय है, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और भी जो अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का यहाँ पर जिक्र हुई। कई जगह पोल शिफ्ट हुए, हमने कहा कि जितने भी पोल शिफ्ट होने, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट के पास कोई मद नहीं होता, उसको विधायक से शिफ्ट कराएंगे ताकि लोगों को राहत मिले। और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए भी बातचीत हुई है। शीघ्र ही जो किमाड़ी मोटर मार्ग है, जिसके लिए 14 करोड़ से मैंने उसका शिलान्यास किया है, हम उसको पूरा कराकर, हालांकि उसका टाइम 18 महीने का है, मैंने इसको कहा कि आप 2 साइड से शुरू करें ताकि जल्दी शुरू हो जाए। और ये मसूरी में जो बार बार जाम लगता है, हम उसको 1 वे कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने रखवाली से रिक्वेस्ट की है कि आप फास्टैग सिस्टम लागू करें। जो टोल पर जाम लगता है, टोल लेने के कारण उससे निजात मिले। सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो बैठक हुई है इसके सार्थक परिणाम सामने। अभी डिपार्टमेंट में देखिए आपस में बातचीत नहीं है। मैंने एक दिन बैठक कराई थी, उन्होंने कहा, और आज मैंने जब फ़ोन से उनसे बात की तब ये जागे हैं। तो शीघ्र ही मैं एक देहरादून की बैठक बुलाकर उसमें अब लगभग सहमति हो चुकी है, उसको शुरू कराया जाएगा। तहसील के लिए हमने तहसीलदार से कह दिया है कि चेयरमैन के साथ बैठकर जगह देख लें, उसको अगर उसके लिए बनाने के लिए पैसा होगा, पैसा हम देंगे। और शीघ्र ही तहसील को, सबका ये सुझाव आया है कि तहसील जो है कैंडिडेट पर ले जाई जाए, शीघ्र उसको वहाँ पर चालू किया जाएगा। अब मैंने कहा ना, मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ टूरिस्ट सीजन में भी सीजन चल रहा है, तो टूरिस्ट लोग आते हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन मैं शीघ्र ही मसूरी के लिए जो मैंने 15 साल के अंदर किया, उसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने रखेंगे और उसको लेकर जनता के सामने जाएंगे। पिछली बार में हम रिपोर्ट कार्ड लेकर गए थे, उनको लगा कि हमने कुछ किया है। अब मैं इस टाइम नहीं बोलूँगा कि मैंने क्या क्या किया है, सिर्फ 1-2 उदाहरण दे दूँगा। आज जो शहीद स्थल का निर्माण हुआ, ये गणेश जोशी ने करवाया था, पता होगा। गांधी चौक का चौड़ीकरण मैंने ही करवाया था। 32 करोड़ की पार्किंग जो बनी है, उसको भी मैंने ही बनवाया था। 144 की योजना। तो अभी जब समय आएगा तो उसका हिसाब किताब दिया जाएगा। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे अपनी पार्टी पर भरोसा है और जनता पर भरोसा है। गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। वहाँ जहाँ भी जाते हैं उनका बेड़ा गर्क होता है। आप उदाहरण देख लीजिए, वो आसाम में गए थे,
कह रहे थे हेमंता जेल में जाएगा। अब जेल में कौन जाने वाला है पता है आपको? वो बंगाल में गए थे, वो जहाँ भी, वो हरियाणा में गए थे, जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता है, और यहाँ जो बच्चा खुचा है बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि वो प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। मैंने यहाँ की से बात की है, वहाँ हम बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी शीघ्र वो लागू हो। नगर पालिका ने उस पर अपनी सहमति दी है। कोई एक उस पर डाल दे, मैंने आज अधिकारी वहाँ पर भेजा गया है, और कहीं पे कोई नेता होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ कोई साजिश होने लगे, ये समझिए कि आपका कद बढ़ रहा है। किसी और के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गणेश जोशी के खिलाफ हो रही है, तो गणेश जोशी से लोग परेशान हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।